हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैं पॉली। आई होप सभी लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में चैप्टर 5 के बारे में अध्ययन किया था। अब हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो है अपवर्त्य तथा अपवर्तक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे और कुछ फार्मूले हैं उसको पढ़ेंगे। तो हमारा चैप्टर नंबर 6 है अपवर्त्य तथा अपवर्तक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यहाँ कुछ फार्मूले हैं, इसको हम पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ और फार्मूले हैं जिसके बारे में और अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो हमारा पहला फार्मूला है साइन 2a का। तो साइन 2a का जो फार्मूला होता है 2 sin a इंटू कॉस ए। तो साइन 2a है हमारा, हम पहले से लिखते हैं, इससे समय की बहुत ज़्यादा बचत होती है, नहीं तो हम इसी तरह भी लिख सकते हैं। इससे साइन 2a हमारा पहला फार्मूला है। साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस ए। और दूसरा फार्मूला होता है इसका 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर ए। जैसे 2 sin a इंटू कॉस ए को हम पहले sin 2a को हम देखेंगे कि कैसे ये फार्मूले जो है ये 2 sin a इंटू कॉस ए आया है हमारा इस फार्मूले से। तो sin 2a को हम लिख सकते हैं sin a प्लस a लिख सकते हैं ना, जिसे sin a प्लस a इक्वल टू 2a। तो sin 2a तो हमारा sin a प्लस b का फार्मूला हम लोगों को पहले से मालूम है। चैप्टर नंबर हम लोगों ने 4 या 5 में अध्ययन किया था इसके बारे में। तो जो हमारा फार्मूला होता है साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस बी होता है, तो बी के स्थान पर हमारा ए है, तो हम साइन ए इंटू कॉस ए लिख देंगे प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारा आएगा 2 sin a इंटू कॉस ए। जैसे हमारा फार्मूला साइन 2a था, हमें देखना था कि जैसे 2 sin a इंटू कॉस ए कैसे फार्मूला हमारा है। तो साइन 2a को हम लिख सकते हैं साइन a प्लस ए, उसके बाद साइन a प्लस b का हम फार्मूला यहाँ रखेंगे। तो साइन a इंटू कॉस b होता है, तो b के स्थान पर हमारा a है, तो साइन a इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे उसके बाद, तो 2 sin a इंटू कॉस ए। उसी तरह ये फार्मूला जो है 2 tan a अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो tan के हम रख देंगे sin a। tan को हम लिख सकते हैं tan इक्वल टू sin a बाई कॉस। तो tan के स्थान पे हम sin थीटा sin a इंटू कॉस sin a बाई कॉस ए लिख देंगे। उसके बाद 1 प्लस tan स्क्वायर को हम sin a बाई cos ए लिख देंगे। तो जब हल करेंगे तो 2 tan a आ जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा दूसरा फार्मूला है cos 2a। cos 2a को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर माइनस 1। उसके बाद हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। इसी cos 2a दिया हमारा, कभी कभी जो एग्जाम्पल पूछ लेता है cos 2a दिए, जैसे cos 2 ठीक देगा, cos 3 थीटा का मान, चाहे cos 36 डिग्री का मान ऐसे दे देगा। तो हमारा जो फार्मूला ये यूज होंगे cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इन तीनों फार्मूले में से हम किसी भी फार्मूले को यूज कर सकते हैं। और हमारा जो ये भी फार्मूला एक है, इसका भी हम cos 2a का हमारा जो बेसिकली ये 4 फार्मूले होंगे, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 2 cos स्क्वायर माइनस 1, और जो तीसरा फार्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, और चौथा फार्मूला हमारा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। और जो हमारा तीसरा फार्मूला है tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर ए। आई होप सभी लोगों को ये फार्मूले समझ में आ गए होंगे। इनका एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा ये सब इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद कर लें ताकि हमें एग्जाम्पल जो करने में हो आसानी हो। उसी प्रकार हमारा जो और सब फार्मूले हैं हम उसके बारे में देखते हैं अब। तो हमारा अगला यह चौथा फार्मूला है साइन 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4
साइन क्यूब ए। उसी प्रकार हमारा पांचवा फार्मूला है कॉस 3a इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। उसी तरह हमारा जो छठवां फार्मूला है tan 3a का, tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan स्क्वायर a। उसके बाद 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। जो हमारा चौथा फार्मूला, हम तीन फार्मूले तो देख लिए पहले से। अब हमारा जो चौथा फार्मूला है साइन 3a का, साइन 3a इसका फार्मूला है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। उसी तरह हमारा पांचवा फार्मूला है cos 3a का, cos 3a का फार्मूला जो तो 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और हमारा जो छठवां फार्मूला है tan 3a, tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। आई होप सभी लोगों को ये फार्मूले अच्छे लगे होंगे। समूह 12 में आप लोग अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। अब हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल करने से जो होता है कि फार्मूले जो हैं हमें अच्छी तरह से याद हो जाते हैं। जैसे हम बार बार किसी एग्जाम्पल को हल करेंगे तो जो फार्मूले होते हैं वो हमें अच्छे से ज्ञान हो जाते हैं और जल्दी भूलते नहीं हैं। तो हम चलते हैं कुछ फार्मूले की तरफ जिससे आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है साइन थीटा का मान दिया है, साइन थीटा इक्वल टू -1/2। और ये कुछ कंडीशन दिया है जैसे पाई ग्रेटर देन थीटा और 3π/2। तो हमें जो है cos 2 थीटा का मान ज्ञात करना है और दूसरा जो है sin 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। sin थीटा का मान हमें एग्जांपल है हमारा sin थीटा का मान दिया है जैसे -1/2 और कंडीशन दिया है कि पाई ग्रेटर देन थीटा और 3π/2। तो जो है cos थीटा का मान ज्ञात करना है और sin 2 थीटा का, cos 2 थीटा और sin 2 थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो sin थीटा का मान दिया है हमें पहले से -1/2। साइन थीटा का मान हमें पहले से दिया है -1/2। जब ये माइनस है तो हमें पहले से हम लोगों ने चतुर्थांश के बारे में देखे थे, इसमें प्लस होते हैं सब, इसमें साइन और कॉस, प्लस साइन और कोसेक प्लस होंगे, बाकी ये दोनों में माइनस होंगे। तो जब माइनस दिया है तो हमें पहले चतुर्थांश में तो नहीं होगा ना ही दूसरे में, क्योंकि दोनों में प्लस होंगे। जब माइनस से साइन दिया है तो इन दोनों में होंगे। तीसरे या चौथे चतुर्थांश में हमारा जो होगा ये फार्मूला। तो साइन थीटा का मान दिया है, हम सबसे पहले cos 2 थीटा का मान ज्ञात करने के लिए हम cos थीटा का मान ज्ञात करते हैं। तो साइन थीटा दिया है हमें cos थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा है, हमें इसका जो है हल करने के लिए हमें साइन थीटा तो दिया है और cos थीटा हम ज्ञात कर लेते हैं। तो cos थीटा जैसे हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम लोगों ने ये फार्मूला पहले से पढ़ रखे हैं हम लोग। तो हम यहाँ से cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इसको cos स्क्वायर थीटा इधर आएगा जब साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसके बाद cos थीटा जब इधर जब cos थीटा होगा तो ये हमारा √ में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन थीटा का मान पहले से हमें मालूम है -1/2 का होल स्क्वायर। तो cos थीटा इक्वल टू
1 माइनस, जब हम इसका वर्क करें तो 1/4, और ये जो माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 1/4 आएगा। अब कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट, इसको जब हल करेंगे तो 4 माइनस 1/4, तो ये हमारा आ जाएगा √3/√4, तो ये √3/4। ये अंडर रूट 4 का मान जो होता है ये 2 होगा। √3/2 हमारा जो cos थीटा का मान आ गया। cos 2 थीटा में पहला जो हमारा कंडीशन है cos 2 थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम sin थीटा पहले से दे दिया है, sin थीटा इक्वल टू -1/2, तो हम cos थीटा निकाल देंगे। cos थीटा का हमारा मान जो है √3/2 है। अब हम चलते अपने हम लोगों ने पहला फार्मूला देख, हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा फार्मूला था 2 cos स्क्वायर थीटा -1। दो फार्मूले हैं हमारे पास, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा जो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम तीनों में से देखेंगे कि इस फार्मूले में हमारा जो है ये मान सही से बैठ रहा है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर पहला फार्मूला, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और तीसरा जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें cos 2 थीटा का मान ज्ञात करना है, तो हम ये फार्मूला, दूसरा वाला फार्मूला हम यहाँ पे रखेंगे, तो ये होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो 2 इंटू cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का मान हम लोगों ने पहले से निकाल रखा है √3/2, तो √3/2 का होल स्क्वायर -1, तो 2 इंटू, जब √3 का हम होल दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए, √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर -1, तो 2 इंटू, जब √3 का होल स्क्वायर करें तो जो अंडर रूट है वो हट जाता है, तो ये बचेगा 3 और 4 -1, टू से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 -1। इतना समझ में आया आप लोगों को? अब इसको हम हल करेंगे तो 3 - 2/2, जैसे cos 2 थीटा दिया है, हम ये वाला फार्मूला रखेंगे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1, cos 2 थीटा का हमें मान ज्ञात करना है, तो ये मान रख देंगे हम फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा -1। उसके बाद हम 2 इंटू cos थीटा का मान हम लोगों ने पहले से निकाल रखा है √3/2, √3/2 हम यहाँ फार्मूले में रख देंगे माइनस, ये जो है -1। उसके बाद 2 इंटू √3 का जो दोनों का वर्क करेंगे तो √3 का स्क्वायर अपान में 2 का स्क्वायर -1, तो 2 इंटू जो √3 है, √3 का जब हम वर्क करते हैं किसी भी संख्या का, जब अंडर रूट में दिया है कोई भी संख्या, मान लो 5 है, इसका जब हम वर्क करेंगे तो जो अंडर रूट होता है वो हट जाता है, और ये 5, जैसे मान लो हम अंडर कैसे लिखेंगे इसको, √5 जो स्क्वायर है, तो √5 इंटू √5 दो लिखेंगे, जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो √25 आता है, और √25 का मान जो होता है वो 5 होगा। आप लोगों को ये पहले से पता होगा, आई होप सभी लोगों को ये पहले से पता होगा। उसके बाद ये हम ये ऊपर बचेगा 3, उसके बाद 4 -1, तो ये कट जाएगा, 2 से 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3/2 बचा -1 इक्वल टू, जब हम इसको हल करेंगे तो 3 - 2/2, तो ये हमारा 1/2, जो हमारा आंसर आया है 1/2। cos 2 थीटा का मान हमें मालूम हो गया। अब हम sin 2 थीटा का देखते हैं। cos 2 थीटा का मान हम लोगों ने, आइए एक बार फिर से चर्चा करते हैं, जैसे आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। तो cos 2 थीटा का हमें मान ज्ञात करना है, तो हम ये वाला फार्मूला रखेंगे यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1,
हमें साइन थीटा पहले से मालूम है, हम कॉस का मान निकाल लेंगे। कॉस का मान निकालेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। अब देखेंगे कि किस चतुर्थांश में है। तो कॉस थीटा जो हमारा वो जो है लास्ट वाले ये जो है माइनस हो जाएगा, -√3/2। अब हम यहाँ पे इसका जो वर्क करेंगे तो आंसर सेम आएगा 1/2। तो हमारा दूसरा जो है साइन 2 थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो साइन 2 थीटा, हमें साइन थीटा का मान पहले से मालूम है, साइन थीटा इक्वल टू -1/2 और कॉस थीटा का मान जो है -√3/2। तो यहाँ साइन 2 थीटा का फार्मूला जो होता है 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 इंटू साइन थीटा का मान -1/2 इंटू कॉस थीटा का मान जो है -√3/2। माइनस माइनस से कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 से कैंसिल, तो ये आएगा √3/2। इसे हमारा दूसरा दिया था साइन 2 थीटा का हमें मान ज्ञात करना था। हम लोगों ने पहले इससे पहले कॉस 2 थीटा का मान ज्ञात किया था। हम दूसरे तरफ चलते साइन 2 थीटा का हमें मान ज्ञात करना है। तो साइन 2 थीटा का जैसे साइन 2a का हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था इससे पहले, साइन 2 साइन a इंटू कॉस a, ये हमारा फार्मूला था। a के स्थान पे हम थीटा दिया है हमारा, तो हम साइन 2 थीटा का फार्मूला जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। 2 साइन थीटा का हमें मान पहले से मालूम है, -1/2 दिया है इसमें, और कॉस थीटा का जो मान है -√3/2 है। तो हम ये फार्मूला यहाँ रख देंगे, मान यहाँ जब इसको कैंसिल हो जाएगा 2 से कैंसिल, उसके बाद ऊपर जो माइनस माइनस है तो ये दोनों कट जाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, और जो हमारा आंसर आएगा √3/2, ये हमारा आंसर है। अब हम कुछ और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है, एग्जाम्पल नंबर 2 दिया है, यदि साइन a इक्वल टू 1/3 तो साइन 3a का मान ज्ञात करना। अब इसमें जो फार्मूला लगे साइन 3a का फार्मूला दिया है, जैसे साइन अल्फा इक्वल टू 1/3, साइन अल्फा इक्वल टू 1/3, अल्फा इक्वल टू 1/3। साइन अल्फा इक्वल टू 1/3, हमें साइन 3 अल्फा का मान ज्ञात करना है। साइन अल्फा इक्वल टू 1/3 दिया है हमारा, और साइन 3 अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। इसे साइन अल्फा इक्वल टू 1/3 दिया है हमारा, तो साइन 3 अल्फा का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन हम लोगों ने साइन 3a का फार्मूला, साइन 3 अल्फा, अल्फा के स्थान पे यहाँ a के स्थान पे यहाँ अल्फा दे दिया है, साइन 3 अल्फा दिया है यहाँ। साइन 3a का हमें फार्मूला 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। जो साइन 3a का फार्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, इसीलिए हम लोगों ने पहले कहा कि इसको बढ़िया से आप लोग पढ़ लीजिए ताकि हमें सवाल करने में कोई दिक्कत महसूस ना हो।
तो साइन अल्फा इक्वल टू माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 1/3 है। फार्मूला देखेंगे साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3 इंटू साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3 इंटू साइन अल्फा का मान जो है 1/3 माइनस 4 साइन 3 अल्फा है। साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3 इंटू 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 माइनस 4। अब यहाँ पर भी हम साइन 3 अल्फा के स्थान पे हम साइन अल्फा इक्वल टू 1/3 दिया हमारा, तो साइन 3 अल्फा 1/3 तो आएगा 1 माइनस 4/3 इक्वल टू 3 माइनस 4/3। जिसे हमारा साइन अल्फा इक्वल टू 1/3 है। साइन 3 अल्फा हमें मान ज्ञात करना, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब ए है। ये जो है क्यूब है 1/3 का क्यूब, तो 4 इंटू 1/3 का जब हम क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27। अब हम इसको हल करते हैं। 1 माइनस जैसे साइन 3 अल्फा इक्वल टू ये आएगा 1 माइनस 4/27। अब हम इसका मान निकालें 27 माइनस 4/27 23/27। जैसे दिया है हमारा साइन अल्फा इक्वल टू 1/3 पहले से दिया है हमारे एग्जांपल में, और साइन 3 अल्फा का हमें मान ज्ञात करना है। तो साइन 3 ए का हम लोगों ने फार्मूला पहले से पढ़ रखा है, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो हमारा जो साइन अल्फा का हमें मान पहले से मालूम है, हम साइन 3 अल्फा ए के स्थान पे हम अल्फा रखें, साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन क्यूब ए। अल्फा ये क्यूब है, साइन क्यूब अल्फा, साइन 3 अल्फा इक्वल टू 3 इंटू साइन अल्फा का मान जो है 1/3 दिया है माइनस 4 साइन क्यूब अल्फा। तो क्यूब के साइन अल्फा इक्वल टू 1/3 है, तो 1/3 का हम क्यूब कर देंगे। ये आएगा हमारा साइन 3 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 4 इंटू 1/27। जब इसका हम क्यूब करेंगे तो 1/27 आएगा। जब हम इसका क्यूब करेंगे तो 1/27 आएगा। अब 1 माइनस 4 इंटू 1/27, तो साइन 3 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 4/27। तो जब हम इसको हल करेंगे 27 माइनस 4 अपान में 27, इसका जो आंसर आएगा 23/27। अब हम चलते हैं, साइन का हो गया। अब हम कॉस का मान, कॉस वाला फार्मूला देखते हैं। जैसे दिया है कॉस अल्फा इक्वल टू 1/3 और हमें मान ज्ञात करना है कॉस 3 अल्फा का। कॉस 3 इक्वल टू 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। ये हमारा cos 3 का फार्मूला होगा। cos 3 इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। cos 3 अल्फा का हमें मान ज्ञात करना है। cos अल्फा दिया है पहले से, cos अल्फा इक्वल
इक्वल टू 1/3 है। अब हम फार्मूला cos 3 अल्फा का हम लोग फार्मूला यहाँ रखेंगे। जिसे cos 3 अल्फा इक्वल टू ए के स्थान पे हम अल्फा का प्रयोग कर देंगे। cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को सही से? देखिए, जैसे हम इससे पहले जो साइन अल्फा का हम लोगों ने मान ज्ञात, साइन अल्फा दिया था हमारा 1/3, हमें साइन 3 अल्फा का मान ज्ञात करना था। उसी प्रकार जो ये भी क्वेश्चन है, cos अल्फा दिया है 1/3 और cos 3 अल्फा का हमें मान ज्ञात करना है। तो cos 3a का हम लोग फार्मूला जानते हैं। cos 3 इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो ये फार्मूला जो है हम यहाँ रखेंगे अल्फा के टर्म में। ये ए के टर्म में हम अल्फा के टर्म रखेंगे। cos जो है 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। तो cos 3 अल्फा हमें ज्ञात करना है 4 इंटू cos क्यूब अल्फा। तो cos अल्फा का मान पहले से दिया है 1/3, तो हम इसको 1/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू cos अल्फा का मान जो है यहाँ रखेंगे हम cos अल्फा 1/3। इसको जब हल करेंगे तो हम 4 इंटू, अब इसका हम क्यूब करेंगे तो 1/27 माइनस ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1। 4 इंटू 1/3 का जब हम क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 माइनस, अब इसको हम हल करेंगे तो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो -1 लिख देंगे। उसके बाद 4 बाई, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 4/27 -1। अब हम इसको हल करेंगे cos 3 अल्फा इक्वल टू 4/27 -1। तो हमारा ये आंसर आएगा 4 -27/27। तो cos 3 अल्फा इक्वल टू, जब हम इसको माइनस करेंगे तो 4 -27, तो ये आएगा -23/27। ये हमारा आंसर है। हम लोगों ने इससे पहले साइन अल्फा का मान जो निकाला था वो +23/27 आया था। अब हमारा जो cos अल्फा का मान है -23/27 है। इसे cos अल्फा है और कुछ करना नहीं है इसमें, बस फार्मूले रखना है। फार्मूले रखने के बाद ये आसानी से हल हो जाते हैं। cos 3 अल्फा का हमें मान ज्ञात करना है, तो हमें cos 3a का मान पहले से मालूम है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। तो cos 3 अल्फा का मान हम cos a के टर्म में है, यहाँ हम cos अल्फा का मान टर्म में रख देंगे। तो cos 3 अल्फा इक्वल टू 4 cos क्यूब अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। तो cos 3 अल्फा इक्वल टू, हमें cos क्यूब अल्फा है तो हम 1/3, cos अल्फा का मान जो है 1/3 है, तो 1/3 का क्यूब माइनस 3 इंटू cos अल्फा का मान जो है 1/3 रख देंगे यहाँ पे। 4 इंटू 1/27 -1, यहाँ क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, -1, 4/27 -1। तो हमें cos अल्फा का मान इक्वल टू -23/27 आया है। सभी लोगों को ये एग्जाम्पल साइन और cos दोनों का में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आई होप। अब हम चलते हैं एक और अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जिससे वो फार्मूले कुछ और अच्छे समझ में आ जाए। तो हमारा अगला जो एग्जाम्पल है, तो हमारा तीसरा एग्जाम्पल नंबर 3 है, जिसे ये पहले से दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। ये हमारा पहले से दे रखा है और हमें ज्ञात करना है sin 2 थीटा का। तो sin 2 थीटा का हम यहाँ पहले ये दिया है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1। तो sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1।
ये हमें दे रखा है, इसी के आधार पे हमें साइन 2 थीटा का मान पूछा है। तो हम सबसे पहले इन दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर हमारा जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पहले से दे रखा है, हमें साइन 2 थीटा का मान इसी समीकरण से हमें साइन 2 थीटा का मान जो है ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों का हम पहले वर्ग कर देंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। 1 का होल स्क्वायर 1 ही होता है, तो हम इसी तरह छोड़ देंगे। अब हम फार्मूला जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये देखिए फार्मूला बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमें पहले से मालूम है कि कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हम लोग पहले से मालूम है, इसका जो मान होता है 1 होता है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 है। तो हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसका मान 1 लिख देंगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो हमारा साइन 2 थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हम लोगों ने इससे पहले एग्जाम फार्मूला पढ़ा था कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो हमारा जो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। तो साइन 2 थीटा को इधर रख देंगे हम, क्योंकि इसी का मान हमें ज्ञात करना था। तो 1 और इस 1 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 1 माइनस 1, तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमें समीकरण दे रखा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो हमें इस समीकरण से हमें सिद्ध करना था कि साइन 2 थीटा का मान ज्ञात करना था। तो हम सबसे पहले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को लिख देंगे, उसके बाद हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। वर्ग करने से क्या होगा कि हमारा जो साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। इससे हमारा फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप सभी लोग ये फार्मूला जानते होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो साइन स्क्वायर थीटा हम लिख देंगे ए स्क्वायर की जगह प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 1 को इसी तरह लिख देंगे 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 लिख देंगे प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इससे पहले हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, सबसे पहले यही साइन 2 ए इक्वल टू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, उसी से है। तो हम साइन 2 थीटा लिख देंगे, उसके बाद इस पक्षांतर कर देंगे तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 0। इसका जो मान है वो 0 आएगा। आइए सभी लोगों को ये अब जो फार्मूला है साइन थीटा और कॉस साइन 2a प्लस और साइन 2a कॉस 2a और सब आदि जो फार्मूले हैं उसको अच्छे से आप लोगों को याद हो गए होंगे। अब हम चलते हैं एक और टाइप के एग्जाम्पल की तरफ, जिससे आपको और अच्छे से फार्मूले ज्ञान हो, अच्छे से उसके बारे में आप लोग जान सकें और अच्छे से। जैसे हमारा अगला एग्जाम्पल है 4, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि साइन 3a कॉस क्यूब ए प्लस कॉस 3a साइन क्यूब ए इक्वल टू 3/4 साइन a साइन 4a। सिद्ध करना है साइन 3a
कॉस क्यूब ए प्लस कॉस 3a साइन क्यूब ए इक्वल टू 3/4 साइन 4a। जैसे दिया है हमारा साइन 3a कॉस क्यूब ए प्लस कॉस 3a साइन क्यूब ए इक्वल टू 3/4 साइन 4a, हमें ये सिद्ध करना है। तो आइए हम इसे सिद्ध करते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, तो साइन 3a कॉस क्यूब ए प्लस कॉस 3a इंटू साइन क्यूब ए, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम साइन 3a को उसी तरह लिख देंगे इंटू कॉस क्यूब ए। जैसे हम लोगों ने कॉस 3a का फार्मूला पढ़ रखा था 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। हम लोगों ने फार्मूला पहले से पढ़ रखा कॉस 3a का। जैसे हम लोगों ने पहले से फार्मूले पढ़ रखे cos 3 इक्वल टू 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए। यहाँ से हम cos क्यूब ए का मान निकालेंगे, तो cos 3a, जब इसको इधर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा cos 3 cos a इक्वल टू 4 cos क्यूब ए। तो इसे हम ऐसे लिख देंगे 4 cos क्यूब ए इक्वल टू cos 3a प्लस 3 cos a। अब हमें cos क्यूब ए का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए cos क्यूब ए, तो cos क्यूब ए इक्वल टू cos 3a प्लस 3 cos a। अब हम 4 जो 4 है इधर भेज देंगे, ये नीचे हो जाएगा। तो हमारा cos क्यूब ए का फार्मूला जो है cos 3a प्लस 3 cos a बाई 4 आ गया। तो हम यहाँ ये मान रख देंगे cos 3a प्लस 3 cos a बाई 4। ये समझ में आया आप लोगों की कि नहीं? जैसे cos 3a इक्वल टू, हमें फार्मूला पहले से मालूम है, cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। जो तो हमें cos क्यूब a का मान निकालना है। यहाँ से देखिए cos sin 3a दिया है, cos क्यूब a हमें इसका मान मालूम करना है। तो cos 3a हम जब इसको cos 3 क्यूब a यहीं रहेगा और 3 माइनस 3 cos a ये इधर जब आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो cos 3a प्लस 3 cos a इक्वल टू 4 cos क्यूब a। यही हम लोगों ने इधर लिख दिया है 4 cos क्यूब a इक्वल टू cos 3a प्लस 3 cos a। तो cos क्यूब a का हमें मालूम करना है, तो 4 को इधर भेज देंगे हम, तो cos 3a प्लस 3 cos a बाई 4 ये निकल के आ जाएगा हमारा मान, प्लस cos 3a इंटू उसी प्रकार हमें sin क्यूब a का मान ज्ञात करना है। तो जैसे हमें sin 3a का फार्मूला पहले से मालूम है, sin 3a इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। साइन 3a का फार्मूला हमें पहले से मालूम है, साइन 3 इक्वल टू 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो यहाँ से भी हम sin क्यूब a का मान निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 sin क्यूब a इक्वल टू 3 sin a प्लस ये हो जाएगा sin 3a माइनस 3 sin a इक्वल टू 4 sin क्यूब a। तो ये होगा 4 माइनस 4
साइन क्यूब ए इक्वल टू साइन 3a माइनस 3 साइन ए। अब यहाँ से हम -4 कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन क्यूब ए इक्वल टू माइनस, ये होगा हमारा 3 साइन ए प्लस 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई में 4। जैसे साइन 3 हमें दिया, इसका फार्मूला पहले से मालूम है, 3 साइन ए बाई में 4 माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो साइन 3 हम जब -4 साइन क्यूब ए को उधर रख के जब इसको 3 साइन ए ये प्लस से हम इधर भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, साइन 3 माइनस साइन 3a, 3 साइन ए इक्वल टू -4 साइन क्यूब ए। हमें -4 साइन क्यूब ए इक्वल टू हमें साइन क्यूब ए का मान मालूम करना है, तो हम साइन 3a इक्वल टू साइन 3a माइनस 3 साइन ए इधर हो जाएगा। उसके बाद हमें साइन 3a का मान मालूम करना है, यदि तो हम 4 को इधर भेज देंगे तो, और माइनस को यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस वाला जो ये प्लस वाला है जो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो फार्मूला निकल के आता है 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई 4। तो हम यहाँ रख देंगे वो मान, साइन क्यूब ए का मान हमारा जो है 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई में 4। 3 साइन ए माइनस साइन 3a बाई 4 कर देंगे इसको हम। अब हम इसको हल करते हैं तो 1/4 यहाँ से ले लेंगे कॉमन, तो साइन 3a इंटू कॉस 3a प्लस 3 कॉस a प्लस कॉस 3a 3 साइन a माइनस साइन 3a, ये हमारा बचेगा ऊपर। जब हम 1/4 कॉमन ले लेंगे तो साइन 3a और ब्रैकेट में cos 3a प्लस 3 cos a प्लस cos 3a, उसके बाद 3 साइन a माइनस साइन 3a बचेगा ऊपर। अब हम इसको हल करते हैं 1/4 साइन 3a का मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, साइन 3a इंटू कॉस 3a, उसके बाद साइन 3a का हमें 3 cos a के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारा साइन 3a इंटू कॉस 3a प्लस 3 cos साइन cos 3 cos a इंटू साइन 3a प्लस जब cos 3 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन a इंटू कॉस 3a माइनस साइन 3a इंटू कॉस 3a। ये बचेगा 1/4। अब ये साइन 3a इंटू कॉस 3a प्लस 3 cos a इंटू साइन 3a, और दूसरे ब्रैकेट में जो है 3 साइन a इंटू कॉस 3a माइनस साइन 3a बाई साइन 3a इंटू कॉस 3a। तो साइन 3a इंटू कॉस 3a प्लस 3 cos a इंटू साइन 3, और उसके बाद ये जो दिया है प्लस 3 साइन a इंटू कॉस 3 माइनस साइन 3a।
जैसे साइन 3a इंटू कॉस 3 प्लस 3 कॉस a इंटू साइन 3a। अब इस ब्रैकेट का हम लिखेंगे प्लस 3 साइन a इंटू कॉस 3a माइनस साइन 3a इंटू कॉस 3a। हम यहाँ देखेंगे साइन की कोई देखेंगे कोई कट रहा है इसमें से कि नहीं, तो साइन 3a इंटू कॉस 3a यहाँ प्लस में है। अब यहाँ साइन 3a इंटू कॉस 3a माइनस में है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारा बचा 3 कॉस a इंटू साइन 3a प्लस 3 साइन a इंटू कॉस 3a। तो हम ऊपर का साफ करते हैं जिससे आपको और अच्छे से बता सकें। हमारा ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए हम थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा एडजस्ट कर। ये रहिए, ये बचेगा 1/4। तो ऊपर बचा 3 कॉस a इंटू साइन 3a प्लस 3 साइन a इंटू कॉस 3a। ये होगा कॉस, इसे हम लिख देंगे साइन 3a इंटू कॉस साइन 3a इंटू 3 कॉस a प्लस 3 साइन a कॉस 3a। दोनों तरफ से हम जो 3 कॉमन ले लेंगे तो 1/4 इंटू 3 तो साइन 3a इंटू कॉस a प्लस कॉस 3a इंटू साइन a। यहाँ हम देखेंगे कि साइन ए हमारा कुछ फार्मूला बन रहा है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। तो हमारा फार्मूला है साइन a प्लस b का। ये जो होता है साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये साइन a प्लस b का हमें फार्मूला मिल गया यहाँ पे। तो इक्वल टू 1/4 3 से मल्टीप्लाई करें 3/4, उसके बाद साइन a प्लस b 3a प्लस a तो ये आएगा 3/4 साइन 4a। यही हमें सिद्ध करना था 3/4 साइन 4a। तो सबसे पहले हम साइन हमारा दिया साइन 3a इंटू कॉस क्यूब a प्लस कॉस a इंटू साइन क्यूब a। हमें सिद्ध करना है 3/4 साइन 4a। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से चलते हैं। तो साइन 3a इंटू कॉस क्यूब a प्लस कॉस a इंटू साइन क्यूब a। तो साइन 3a का हम रख देंगे, कॉस क्यूब a का हम फार्मूला यहाँ से निकाल लेंगे। तो 4 कॉस 3a प्लस 3 कॉस a/4। हम कॉस 3a का फार्मूला हमें पहले से मालूम था और हम उसी को पक्षांतर करके कॉस 3a प्लस 3 कॉस a/4 कॉस क्यूब a का मान हम लोग निकाल लिए हैं प्लस कॉस 3a इंटू उसी प्रकार हम साइन क्यूब a का मान वहां से निकाल लेंगे साइन 3a के फार्मूले से। तो हमारा जो फार्मूला है यहाँ पे 3 साइन a माइनस साइन 3a/4। अब 1/4 यहाँ से हम 1/4 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन ले लेंगे तो सबसे पहले 1/4 लिख देंगे, उसके बाद साइन 3a यहाँ से cos 3a प्लस 3 cos a प्लस cos 3a, फिर ऊपर जो बचा 3 साइन a माइनस साइन 3a। 1/4 साइन 3a इंटू अब जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट साइन 3a का ब्रैकेट के अंदर दोनों भागों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो पहला आया वो साइन 3a इंटू कॉस 3 प्लस 3 कॉस a इंटू साइन 3a मल्टीप्लाई करने पे प्लस उसी प्रकार हम इस वाले ब्रैकेट में भी cos 3a का मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो जो हमारा है 3 sin a इंटू cos 3a माइनस sin 3a इंटू cos 3a। अब इक्वल टू 1/4, फिर हम साइन ब्रैकेट को तोड़ देंगे, हटा देंगे ब्रैकेट जो हटाएंगे तो हमारा sin 3a और माइनस sin 3a cos 3a ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 3 cos a इंटू sin 3a प्लस 3 sin a इंटू cos 3a ये बचा हमारा। तो हम ऊपर लिखते हैं 3 sin a 3a इंटू cos a प्लस 3 sin a इंटू cos 3a। हमें ये फार्मूला मालूम हो गया, sin a प्लस b का फार्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b। ये फार्मूला हम यहाँ पर रख देंगे, sin a के स्थान पे जो हमारा 3a है और b के स्थान पे a, तो 3/4 इंटू साइन 3a प्लस a 4a हो जाएगा हमारा, 3/4 sin 4a। ये हमें सिद्ध करना था। आई होप सभी लोगों को ये एग्जाम्पल अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक और एग्जाम्पल की तरफ। अगला एग्जाम्पल दिया है जैसे निम्न का मान ज्ञात कीजिए, साइन 22 साइड 1/2 और दूसरा जो है cos 22 साइड 1/2। तो हम देखते हैं कि हमें मान ज्ञात करना है। एग्जाम्पल साइन 22 साइड 1/2 डिग्री का, उसके बाद दूसरा है cos 22 साइड 1/2 डिग्री का। तो हम सबसे पहले की तरफ चलते हैं। साइन 22 साइड 1/2 डिग्री, हमें साइन 22 साइड 1/2 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले जानते हैं कि जो cos 2a इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। हम लोगों ने पिछले जो थोड़ा सा इससे पहले हम लोगों ने साइन और 2a का फार्मूला देखा था, और उसके बाद cos 2a का भी फार्मूला हम लोग जानते हैं। तो ये cos 2a का फार्मूला एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। यहीं से हम साइन 22 साइड 1/2 का मान ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ से इसको 75 करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर a, जब ये इधर आएगा तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस इसको हम इधर भेज देंगे cos 2a। जिससे हमारा फार्मूला cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। ये तो समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये फार्मूला है बेसिक सा। उसके बाद 2 साइन स्क्वायर a को हम इधर भेज देंगे, 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू जब ये 1 और ये प्लस को जब इधर हम 75 करेंगे तो ये माइनस cos 2a हो जाएगा। अब हमें साइन स्क्वायर a इक्वल टू 2 को भी हम इधर भेज देंगे, तो 1 माइनस cos 2a बाई में 2। अब हम साइन स्क्वायर a इक्वल टू हमारा 22 साइड 1/2 डिग्री दिया है, यहाँ रख देंगे 22 साइड 1/2 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस cos 2 इंटू 22 साइड 1/2 डिग्री बाई में 2। अब हम इसको हल करते हैं, तो साइन स्क्वायर 22 साइड 1/2 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस cos 2 इंटू, इसको जब हम हल करेंगे तो ये 45 डिग्री बाई 2 आएगा। उसके बाद 2 तो हम साइन स्क्वायर 22 साइड 1/2 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस cos, जो ये 2 है ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो cos 45 डिग्री बाई 2। अब हम साइन 22 साइड 1/2 डिग्री का मान निकालेंगे, तो यह आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस cos 45 डिग्री बाई 2। अंडर रूट में 1 माइनस cos 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होगा, बटन 2 इक्वल टू अंडर रूट, ये हमें साइन
22 साइड 1/2 डिग्री का मान है, ज्ञात करना है हमें 1/2 डिग्री इक्वल टू, अब इसको हम हल करेंगे 1 माइनस 1/√2, तो ये आएगा √2 माइनस 1/√2, तो ये होगा √2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो आएगा √2 माइनस 1/2√2। इतना समझ में आया आप लोगों को। साइन 22 साइड 1/2 इक्वल टू ये दिया है 1 माइनस कॉस 45 डिग्री बाई 2। हम यहाँ जब ये स्क्वायर है, हम इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जो है ये अंडर रूट में हो जाएंगे, तो 1 माइनस 1/cos 45 डिग्री का मान रख देंगे हम 1/√2/2। उसके बाद इसको हल करेंगे तो √2 माइनस 1/√2, तो ये हमारा √2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2, तो ये हमारा इतना है। हम दोनों पक्षों में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 ये आएगा √2 इंटू √2 माइनस √2, 2 इंटू √2 ये सब का अंडर रूट। जैसे √2 माइनस 1 अपान में √2 इंटू 1/2 है, हम दोनों ऊपर अंश और हर दोनों में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर का हो गया वो सभी लोगों को, इसे हम साफ कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस √2 बाई में 2 इंटू 2 यानी √2 माइनस √2 भागे ये हो जाएगा 4, 2 इंटू 2 4 यानी 2, जैसे साइन 22 साइड 1/2 डिग्री का हमें मान ज्ञात करना है, और ये हम ए के स्थान पे हम जो है 22 साइड 1/2 डिग्री मान रख देंगे, तो हम लोगों ने इसे हल कर लिया था। उसके बाद जो है साइन 22 साइड 1/2 इक्वल टू 1 माइनस, जिसे हम फार्मूले रख देंगे साइन और कॉस 2a के फार्मूले से हम इसको हल करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर के फार्मूले से इसको हल करेंगे, तो हम साइन स्क्वायर इधर भेज देंगे तो इसको और 1 माइनस कॉस 2a/2 हो जाएगा। तो हम उसी प्रकार साइन 22 साइड 1 माइनस 1 माइनस cos 2 इंटू ए के हिसाब पे हम 22 साइड 1/2 जब उसको हल करेंगे तो 45/2 आ जाएगा। अब डिवाइडेड बाय 2, साइन स्क्वायर 22 साइड 1/2 डिग्री है, 1 माइनस cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। उसके बाद साइन स्क्वायर जो इसको हम हटा देंगे, जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर का जो है ये अंडर रूट में हो जाएगा। तो साइन 22 साइड 1/2 डिग्री को 1 माइनस अंडर 1 cos 45 डिग्री का मान हमें पहले से मालूम है, तो cos 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है। जब इसको हम हल कर देंगे तो इतना आएगा। हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, आंसर हमारा यहाँ पर भी हो जाएगा, लेकिन हम कुछ और हल कर देंगे, थोड़ा छोटा बनाएंगे, तो √2 और √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 इंटू दोनों अंश और हर में √2 इंटू अंश और हर दोनों में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा जो है ये इतना निकल के आएगा, ये आंसर है √2 माइनस 2 माइनस √2 और सबका अंडर रूट बाई 2, इतना आंसर है। उसी प्रकार हम cos 22 साइड 1/2 डिग्री का मान निकालते हैं। पंकज
अब जो हमारा दूसरा है cos 22 साइड 1/2 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो हम उसी फार्मूले से रखेंगे cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। हम लोगों ने इससे पहले जो साइन का फार्मूला था, हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन के पदों में है, अब ये जो cos है cos के पदों में इसको निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a। जब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस इक्वल टू माइनस 1, जब ये प्लस इधर आएगा तो माइनस cos 2a, माइनस इधर से कॉमन ले लेंगे तो 2 cos स्क्वायर a इक्वल टू माइनस इधर से तो 1 प्लस cos 2a हो जाएगा। इधर से माइनस a माइनस कैंसिल हो जाएगा तो cos 2a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा जो cos 2a का फार्मूला निकल के आ गया है। cos 2a इक्वल टू जो है 1 प्लस cos 2a बाई 2 हो जाएगा। cos 2a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a बाई 2। तो हम जो फार्मूला पिछले cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a था, तो 2 साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a बाई 2। जो पिछले हम साइन स्क्वायर 22 साइन 22 साइड 1/2 डिग्री का मान जो निकाले हम लोग, और cos 2a का फार्मूला जो 1 माइनस 2 साइन 1 माइनस cos 2a बाई 2 रख लेना आप लोग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। तो जो 1 माइनस cos 2a बाई 2 रख देना, प्लस के स्थान पे गलती से हमें लगता है कि हम प्लस लिख दिए। तो 1 प्लस cos 2a बाई 2 हो जाएगा। तो cos स्क्वायर a के स्थान पे हम 22 साइड 1/2 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू a के स्थान पे 22 साइड 1/2 डिग्री रख देंगे डिवाइडेड बाई 2। तो cos स्क्वायर 22 साइड 1/2 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस cos, जब हम ये इसको हल करेंगे तो 2 इंटू 45 डिग्री बाई 2 पूरा डिवाइडेड बाई 2। तो cos स्क्वायर 22 साइड 1/2 डिग्री इक्वल टू, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा 1 प्लस cos 45 डिग्री होगा, उसके बाद डिवाइडेड बाई 2। cos 22 साइड 1/2 डिग्री इक्वल टू अंडर रूट में ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos 45 डिग्री का मान हम रख देंगे 1/√2 डिवाइडेड बाई 2। तो cos 22 साइड 1/2 डिग्री इक्वल टू √2 प्लस 1 √2 बाई 2। तो cos 22 साइड 1/2 डिग्री का मान जो है वो आएगा √2 प्लस 1 और 2 में 2√2। पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इसमें भी √2 इंटू √2 बाई √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों पक्षों में, तो ये आएगा cos 22 साइड 1/2 डिग्री इक्वल टू √2 प्लस ये अगर 2 प्लस √2 2 इंटू √2 इंटू √2। तो cos 22 साइड 1/2 डिग्री इक्वल टू 2 प्लस √2 2 इंटू √4। ये cos 22 साइड 1/2 डिग्री इक्वल टू
2 प्लस रूट टू, 2 इंटू रूट 4 का मान जो होता है वो 2 हो जाएगा, तो ये आएगा 2 प्लस रूट टू डिवाइडेड बाई रूट 4। तो जो है cos 22 साइड 1/2 डिग्री इक्वल टू रूट 2 प्लस 2, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस रूट 2 बाई 2। और जो हमारा पहला फार्मूला था वो जो हम लोगों ने गलती से cos 20 साइन 22 साइड 1/2 डिग्री इक्वल टू रूट 2 माइनस रूट 2 बाई 2 आएगा। हमने गलती से जो है प्लस लिख दिया था, मिस्टेक हो गया हमसे, मानते हैं अपने आप को। जो है पहला वाला साइन 22 साइड 1/2 डिग्री है, इसको हम 2 माइनस रूट 2 बाई 2 लिख देंगे। आप लोग बना लीजिएगा प्लीज। जो हमारा और cos 22 साइड 1/2 डिग्री का मान है वो रूट 2 प्लस रूट 2 आएगा, और साइन का जो है 2 माइनस रूट 2 आएगा। आई होप सभी लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमें cos 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। cos 15 डिग्री पहला, और दूसरा जो है साइन पे छोड़ी cos को निकाली, दूसरा जो है साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो हम पहले हल करेंगे साइन cos 15 डिग्री। आइए हम हल करते हैं cos 15 डिग्री को। तो cos के पदों में तो हमारा एक फार्मूला है cos 2a इक्वल टू, सॉल्यूशन लिख देंगे cos 2a इक्वल टू 1 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो ये आ जाएगा 2 cos स्क्वायर a, ये cos a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद cos स्क्वायर a के स्थान पे हम 15 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस cos 2 इंटू a के स्थान पे 15 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद cos स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस cos ये हो जाएगा cos 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। ये हो जाएगा cos स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू 1 प्लस cos 30 डिग्री का जो मान होता है वो रूट 3/2 होगा डिवाइडेड बाई 2। तो cos स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, पूरा डिवाइडेड बाई 2। तो ये होगा cos स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/2। तो cos स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू 2 प्लस रूट 2/4। अब हम इसको अंडर रूट को हटाते हैं, तो cos 15 डिग्री इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 4। तो cos 15 डिग्री इक्वल टू 2 प्लस रूट 2 बाई 2। जब हम अंडर रूट 4 का मान निकालेंगे तो ये 2 आएगा। ये जो 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3 रूट 3 ये होगा रूट 3।
कॉस स्क्वायर 15 डिग्री इक्वल टू जो है कॉस 30 डिग्री का मान था √3/2 होता है। यहाँ पे हमसे मिस्टेक हो गया था, 2 प्लस √3/2 होगा यहाँ डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान 2 प्लस √3/2 इंटू 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कॉस स्क्वायर 15 डिग्री का मान जो 2 प्लस √3/2 इंटू 2 4 हो जाएगा। वहाँ से हम स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर जो मान हो जाएगा वो अंडर रूट में हो जाएंगे, तो ये √2 प्लस √3/4 हो जाएगा। तो cos 15 डिग्री इक्वल टू √2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2। आई होप सभी लोगों को ये अच्छे समझ में। इसी प्रकार हम आप लोग साइन 50 डिग्री का मान हमें निकाल कर आपको ये होमवर्क में है। अगर ये सवाल जो है cos 15 डिग्री का मान अगर आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा तो आप जो है साइन 50 डिग्री का मान आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ करना नहीं है, बस यही मान को हम साइन में रख देंगे। तो आप लोग सभी लोग इस सवाल को हल करके हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो ये आप लोगों के लिए। अब हम चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है साइन स्क्वायर π/8 सिद्ध करना है हमें। सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2 उसी प्रकार माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस π/2 π/8 माइनस a/2 इक्वल टू √2 साइन a। हमें सिद्ध करना है √1/√2 साइन a। हमारा दिया है क्वेश्चन साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस a/2 1/√2 साइन a हमें सिद्ध करना है। तो उसी तरह हम करेंगे साइन का फार्मूला यहाँ लगा के। जैसे cos 2a का फार्मूला जो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a है, जो है 2 साइन a का जो होगा फार्मूला 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 2 है। यही फार्मूला हम यहाँ रखेंगे 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 2। तो ये जो फार्मूला है साइन स्क्वायर हम लेफ्ट हैंड साइड से लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड हमारा दिया है साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस a/2 और हमें सिद्ध करना है 1/√2 इंटू साइन a। तो हम साइन स्क्वायर a इक्वल टू 1 माइनस cos 2a डिवाइडेड बाय 2 से हल करेंगे। तो ये साइन स्क्वायर के स्थान पे हम लिख देंगे 1 माइनस cos a के स्थान पे हमारा जो है π/8 cos 2 π/8 प्लस a/2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 माइनस cos 2 π/8 माइनस a/2 डिवाइडेड बाय 2। ये अलग ब्रैकेट में है, ये अलग ब्रैकेट में। अब इन दोनों को हम हल करते हैं। ये आएगा 1 माइनस cos 2
पाई बाई 8 इंटू पाई बाई 8 प्लस 2 इंटू ए बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 माइनस कॉस 2 को हम अंदर भेज देंगे तो 2 इंटू पाई बाई 8 माइनस 2 इंटू ए बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 8 पाई बाई 4 टू से कट जाएगा तो 4 बचेगा 4 प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 बाई 4 और सबके डिवाइडेड बाई 2 माइनस उसी प्रकार इसको भी हम हल करेंगे तो 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस 2 माइनस ए डिवाइडेड बाई 2। हम 2 को जो ये कॉस 2a है 2 को हम अंदर भेज देंगे पाई बाई तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू पाई बाई 8 से उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई करेंगे a बाई 2 से तो हम मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये पाई बाई 4 हो जाएगा प्लस a। उसी प्रकार हम इस वाले समीकरण को भी उसी तरह हल करेंगे। मान को भी 1 माइनस कॉस ये हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पाई बाई 4 माइनस a बचेगा डिवाइडेड बाई 2। अब हम 1 बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस a माइनस 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस 1। हम 1 बाई 2 कॉमन ले लेंगे दोनों तरफ से 1 बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई 2 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस ये हो जाएगा माइनस 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस 1 तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और ऊपर जब माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस 1 उसके बाद प्लस कॉस पाई बाई 4 प्लस 1। तो 1 बाई 2 कॉस हम प्लस वाले को पहले कर लेंगे तो पाई बाई 4 माइनस 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस ए। तो ये हमारा कोई सूत्र बन रहा है आप लोग देखिए ध्यान से। हम लोगों ने पिछले क्लास में इसके बारे में जो पिछला लेक्चर था हम लोगों ने उसके बारे में ये फार्मूले का अध्ययन कर चुके हैं हम लोग। कॉस सी माइनस कॉस डी ये फार्मूला बन रहा है ना कॉस सी माइनस कॉस डी। तो कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2। देखिए कॉस सी माइनस कॉस डी डी के स्थान पे पाई बाई 4 प्लस ए है तो हम cos c माइनस कॉस डी का फार्मूला यहाँ से देख लेंगे तो 2 साइन c प्लस डी 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी साइन डी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2। cos c माइनस कॉस डी का ये फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। तो हम इसी से हल करेंगे तो 1 बाई 2 साइन c प्लस डी सी पाई बाई 4 माइनस ए प्लस पाई बाई 4 प्लस ए इंटू साइन डी माइनस सी पाई बाई 4 प्लस ए डी माइनस सी माइनस पाई बाई 4 ये प्लस है तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा प्लस ए। तो ये होगा 1 बाई 2 साइन ये जो माइनस है प्लस है कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 2 पाई बाई 4 ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा पाई बाई 2 इंटू साइन ये पाई बाई 4 कैंसिल 2a
अब 1/2 इंटू 2 अब साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान हमें पहले से मालूम है, c+d/2 होता है फार्मूला, डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, 1/2 इंटू 2 साइन π/2 इंटू 1/2 इंटू साइन। हम नीचे का भी साफ कर देते हैं ताकि हम अच्छे से लिख सकें, और इसे भी साफ कर देते हैं, अच्छे से बताते हैं। ये होगा इक्वल टू 1/2 इंटू 2, ये होगा साइन π/2 इंटू 1/2। ये जो 2 है ऊपर जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, इंटू साइन 2a बाई 2। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो साइन π/4 इंटू साइन a इक्वल टू साइन π/4 का मान √2 टू साइन a 1/√2 इंटू साइन a। ये हमें प्रूव करना था। तो हमारा दिया था पहले एग्जांपल साइन स्क्वायर π/8 प्लस a/2 माइनस साइन स्क्वायर π/8 माइनस a/2। तो हम लोगों ने सबसे पहले साइन का जो साइन जो cos 2a का फार्मूला उसे साइन a के फार्मूले में कन्वर्ट करके जो है साइन स्क्वायर a का फार्मूला हम मालूम कर लेंगे। उसके बाद इसको भी हम साइन स्क्वायर a के फार्मूले से तो हल कर लेंगे। उसके बाद हल करने के बाद हम सब लोग यहाँ पे cos c और माइनस cos d का फार्मूला देखे थे, 2 sin c+d/2 इंटू साइन d माइनस c/2 होता है। उसी को हम हल करके यहाँ पे जो हमारा सिद्ध कर चुके हैं कि वो √2 1/√2 इंटू साइन a हमारा सिद्ध हो चुका है। आई होप सभी लोगों को ये एग्जाम्पल जो हम इससे पहले एग्जाम्पल कराए हैं वो सब अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ी बड़ी गलतियाँ हो ही गए हमसे, लेकिन हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे पूरी तरह से, ताकि आप लोगों को और अच्छे बेहतर से हम समझा सकें। तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a प्लस tan a इंटू tan b इक्वल टू 1 प्लस sec a इंटू sec b इंटू sec c। हमें ये सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ से हल करते हैं सॉल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड से। तो tan b हमारा दिया है tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a प्लस tan a इंटू tan b। तो यहाँ से हम tan c कॉमन ले लेंगे, tan c दोनों, क्योंकि ये दोनों में है तो यहाँ से हम tan c कॉमन ले लेंगे। तो ये हो जाएगा tan b प्लस tan a प्लस ये हो जाएगा +1। ये देखिए tan b इंटू tan c दिया है प्लस tan c इंटू tan a प्लस tan a इंटू tan b। उसके बाद ये जो प्लस है इसको इधर ये -1 कर देंगे। तो सबसे पहले हम माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब हम सब 1 माइनस tan a इंटू tan
बी जो है यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे, तो हमारा जो है tan बी प्लस tan ए इंटू tan सी हो जाएगा। उसके बाद जब ये हम कॉमन लिए हैं तो इसको हम नीचे भी लिख सकते हैं, 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है tan बी प्लस tan सी इंटू tan सी यही वाला सब बचेगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो। उसके बाद ये माइनस 1 माइनस tan ए इंटू tan बी डिवाइडेड बाई जो है हमारा वो हो जाएगा 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। तो 1 माइनस tan ए ये हो जाएगा 1 माइनस tan को हम साइन स्क्वायर में साइन में लिख देंगे तो साइन ए बाई कॉस ए इंटू tan बी को भी लिख देंगे साइन बी इंटू कॉस बी। ये हो जाएगा tan बी प्लस tan ए अपान में 1 माइनस tan ए इंटू tan बी इंटू tan सी। उसके बाद ये हो जाएगा -1। ये हो जाएगा 1 माइनस, अब इसको हम हल करेंगे तो ये cos a इंटू कॉस बी, ये cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी डिवाइडेड बाई cos a इंटू कॉस बी इंटू 1 tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये हो जाएगा हमारा tan a प्लस b इंटू tan c माइनस 1। tan c माइनस 1। अब इसको हम हल करेंगे cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। हमारा जो है फार्मूला बन रहा है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन a इंटू साइन बी। cos जो है cos a इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी पान में cos a इंटू कॉस बी और tan a प्लस बी। जब हम tan a प्लस tan b 1 माइनस tan इंटू tan c, ये जो है हमारा tan a प्लस b का फार्मूला होता है और tan c माइनस 1 हम लिख लेंगे। उसके बाद हम आगे हल करेंगे तो हमारा जो फार्मूला होगा cos a प्लस b का ये फार्मूला होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये cos a प्लस b हो जाएगा। उसके बाद cos a इंटू cos b। और हम जानते हैं कि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। तो a प्लस b त्रिभुज मान लीजिए ये त्रिभुज है a b c और इन दो तीनों त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई 180 डिग्री। तो a प्लस बी है तो हमें a प्लस बी का मान इक्वल टू पाई माइनस सी लिख देंगे हम। तो यहाँ पर tan पाई माइनस सी इंटू tan सी माइनस 1 ऐसे कर देंगे। हम ऊपर का साफ करते हैं ताकि हम और अच्छे से लिख सकें। फिर इसके बाद तो cos a प्लस बी है, उसके बाद cos a माइनस cos b और tan पाई माइनस सी और tan c माइनस 1। हम यहाँ पर भी a प्लस बी cos a प्लस बी के स्थान पे हम पाई माइनस सी लिख देंगे। ये होगा cos पाई माइनस सी ए प्लस बी का मान। उसके बाद cos a इंटू cos b अपन tan पाई माइनस सी इंटू tan
c माइनस 1। अब cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ये होता है माइनस cos थीटा माइनस cos c लिख देंगे, cos a इंटू cos b। उसी प्रकार tan 180 डिग्री माइनस थीटा, tan 180 डिग्री माइनस थीटा, ये भी होगा हमारा जो है tan थीटा माइनस tan c इंटू tan c माइनस 1। क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये दूसरे चतुर्थांश में होगा, दूसरे चतुर्थांश में सिर्फ साइन और कोसेक जो है प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। तो इस तो कॉस भी हमारा माइनस है और टेन भी हमारा माइनस होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा इंटू माइनस 1। अब हम इसको हल करेंगे तो इक्वल टू माइनस कॉस सी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, उसके बाद माइनस टेन सी इंटू टेन सी माइनस 1, ये हमारा दिया है। तो ये हो जाएगा माइनस कॉस सी, फिर उसके बाद कॉस ए इंटू कॉस बी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर सी माइनस 1। इतना सभी को मालूम हो गया, समझ में आया इतना सभी को। अब हम और आगे चलते हैं। माइनस कॉस सी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी, उसके बाद माइनस टेन सी माइनस इंटू टेन सी माइनस 1। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कैंसिल कर देंगे तो कॉस सी अपॉन में कॉस ए इंटू कॉस बी हो जाएगा, इंटू टेन स्क्वायर सी प्लस 1। हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो उसी फार्मूले से हम इसको हल करेंगे, cos c अपान में cos a इंटू cos b इंटू सेक स्क्वायर, इसको हम यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर c। तो cos c इंटू हम सेक स्क्वायर को हम 1 अपान cos स्क्वायर c लिख देंगे। ये cos a है इंटू cos b, तो cos स्क्वायर c और cos स्क्वायर c कट जाएगा, एक कट जाएगा। तो हमारा जो 1 बाई cos a इंटू cos b इंटू cos c है, ये आएगा इक्वल टू सेक a इंटू सेक b इंटू सेक c। यही हमें प्रूव करना था। आई होप सभी लोगों को ये अच्छे समझ में आया होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 6 है वो समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, अगले वीडियो के साथ, अगले चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद हमारे साथ इतना समय बिताने के लिए।